सशक्त समाज जो है बिना महिलाओं को सशक्त किए नहीं बन सकता है। अपने समाज में महिलाओं को 4 रूप में जो देखते हैं अपने घरों में, घर के बाहर भी वही चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। घर के बाहर कोई भी औरत को आप गलत ढंग से अगर देख रहे हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को सेंसिटाइज करें, उनको बताएं कि देखो ये महिला जो है ये किसी न किसी की बहन है, ये महिला किसी की बीवी है, ये महिला किसी की माँ है, किसी की बेटी। उसी तरह से आप अगर मुसलमानों में जाके देखेंगे तो प्रॉफेट मोहम्मद की सीरत अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो खदीजा से शुरू होता है हज़रत आयशा तक जा रहा है। और दोनों की जीवनी अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा उनके बिना जो प्रॉफिट का पूरा जीवनी आप नहीं पूरा समझ पाएंगे। अगर समझना है तो उनके खदीजा को समझना होगा, हज़रत आयशा को समझना होगा। उसी तरह से रामायण को पूरा अगर समझना है तो सीता का जो पूरा प्रकरण है जहां से असल रामायण शुरू हुई है तभी आप उसको समझ पाएंगे। ईसाइयों में अगर जाइएगा तो मरियम को बिना समझे ईसा को क्या समझेगा। उसी तरह से अगर आप यहूदियों में जाइएगा तो मूसा अलैहिस्सलाम जो उनके नबी हैं, उनकी माँ उनकी बहन का जो पूरा जो पिक्चर है उसको नहीं समझिएगा तो उनकी जीवनी को आप समझ ही नहीं सकते। तो ये तो धर्मों का ये है कि हर धर्म में जो हमारे इस देश में आप देख रहे हैं कि जहाँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है, सरस्वती की पूजा हो रही है, दुर्गा भी है, काली भी है। तो हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ हमने महिलाओं को एक पूरा हमारा जो हमारे हमारे भाई जो हैं वो उनको भगवान मानते हैं, उनको पूजते हैं। लेकिन आप देखिए कि फिर अगर दलित समाज में जाएंगे आप तो वहां आपको जेपी राव फुले की जो वो पूरा आप देखेंगे तो वहां भी आपको दिखेंगी। आप फातिमा शेख भी वहां देखेंगे आप। और अभी प्रेजेंट में अगर चले आइए आप, एक प्रोग्राम था वही मैं भी इनको याद कर रहा था क्योंकि इस प्रोग्राम में अटेंडेंस मुझे आना हुआ। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो इंडिया का है, आप में से पता नहीं कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है और उसमें भी हम फेमिनिस्ट आज उमेश जी की बात कर रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ क्योंकि मैं जिनके बीच रहता हूँ उससे सीखने का जो मौका मिला है, एक ही स्टेज पे 4 बहुत पावरफुल महिलाएं बैठी हुई। चारों का नाम देता हूँ मैं चूंकि चारों हमारी बड़ी बहन की तरह हैं। अरुणा राय, विधा पाटकर और किरण बेदी को भी जानते होंगे आप लोग, और कविता श्रीवास्तव। ये चारों जो है पावरफुल लेडीज साथ में। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जो लोग महिला अधिकार की बात करते हैं तो आपको समझना होगा कि महिलाएं कितनी सेंसिटिव होती हैं। अभी नाम नहीं लेंगे, उसमें से एक महिला को अगर मैं कहता हूं कि आप उनकी पत्नी है तो कहते नहीं नहीं तुम ये बोलो कि मेरे पति को। इस चीज को समझिए। अगर बराबरी के अधिकार की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि औरतों का टाइटल चेंज कर देते हैं शादी के बाद। आपको पता है कि लड़की को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, कभी पूछा ना आपने उससे कि हम जिस समाज में जिसमें जी रहे हैं क्या वो लड़की जो है अपना वो जो फैमिली का जो लेके आ रही है उसको छोड़ना चाहती है, नहीं छोड़ना चाहती है। जो महिला अधिकारी है, जो लोग लड़ रही है ना, उनके फीलिंग्स को समझना होगा। देखिए मैं थोड़ा बिहार से हूँ, राबड़ी को सीएम बना दिया गया, उसमें जो है आप देखते हैं बहुत सारे सीरियल बनाते हैं लोग, ठीक है, महारानी देख रहे होंगे आप लोग। उसके बाद बगल में ममता दीदी है बगल। अगर आप जो लोग पता नहीं बंगाली के कोई है कि नहीं है यहाँ पे, वो साफ कहती है कि दुर्गा की जमीन है, तो वो पावर को आपको समझना होगा। तो ये तो मैंने थोड़ी बात इस पे की कि महिला इस देश में, हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे धर्म ग्रंथों में महिलाओं को जो दिया गया है। देखिए मुस्लिम महिलाएं जुदा मत मानिएगा, अगर हम खदीजा को और आयशा को हमने कहीं न कहीं समाज में खो दिया, मैं साफ कहता हूं वी लॉस्ट हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा। क्योंकि अगर आप उसको एक वाक्य में 1 मिनट में बता दूंगा, अगर आप लोगों का रोका खड़ा हो जाएगा। कुरान में दो महिलाओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया। कौन दे रहा है? ऊपर वाला जिसकी किताब है। एक हज़रत मरियम के बारे में
तो वो बिल्कुल पाक साफ है, पवित्र है। और एक जो है हज़रत आयशा के बारे में आप सब लोग जानती हैं। तो उस जब आप लोग पढ़िएगा इसको, मैं खाली इशारा कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। जब वो आयत आई है, तो जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके फादर जब उनके घर पहुंचते हैं, हज़रत आयशा को जब खबर देते हैं, तो हज़रत आयशा का सेंटेंस पता कर लीजिएगा क्या है। जब उनके माँ उनको कहती हैं कि जाओ बेटा जाकर अपने पति को, अपने जो ये है तुम्हारे, उनको जाके थैंक यू कहो, तो उनका सेंटेंस रहता है कि पहले मैं थैंक यू उसको कहूंगा जिससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे जाए। समझिए एक सेंटेंस जो कहना चाह रहे हैं, तो वो पहले जाकर के अल्लाह ताला का वो शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद पति के पास। देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं कुछ चीजें थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूं कि जिस समाज में हम रहते हैं वहां रिलीजन का बहुत महत्व है। और हर रिलीजन में अगर आप सीता के कैरेक्टर को अच्छे से समझेंगे, वहां पे ऐसी सेंसिटिव चीज दिखेगी। महाभारत पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे भी किस तरह से जंग स्टार्ट हुई है, किस तरह से कृष्ण ने कहां पर क्या क्या पैगाम दिया है। चाहे आप अभिमन्यु को कैरेक्टर को समझिए, तो हर जगह आपको एक महिला पिक्चर दिखेगा, उसको आप साइड कीजिएगा तो आप गलती कीजिएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं तो कहना है आप समझ नहीं पाएंगे। अब आ जाइए हम कर क्या है, प्रैक्टिस क्या है। अभी दिल्ली में देखा ना, महिला पहलवानों को हमने किस तरह से हर बात जो है, किसी भी बात में अपनी बेटी को पहलवानी के लिए उतारा अखाड़े में। अब वो अगर लड़की क्लेम कर रही है, जो मेडल जीत के लाई है, राष्ट्रीय मेडल जीत के लाई है, उसके साथ हम लोगों ने क्या किया, या हमारे समाज ने, हमारे सरकार ने क्या किया। बेशक यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो हम जानते हैं कि आप सब पहलवानों के साथ हैं, लेकिन हमारा समाज जो है वो उसके साथ नहीं दे रहा है। आ जाइए मणिपुर, भाई कोई भी हिस्सा होता है सबसे ज्यादा महिलाओं में ही लोग ही करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो हमको समाज को पकड़ना होगा, कहीं रोकना होगा कि हम जो है महिला को अपना इसका। आप देखिए अभी जो इखलाक साहब कह रहे थे, हम जिस देश में रह रहे हैं हर 15 मिनट पर के अंदर में एक जो है, हालांकि 2019 के बाद डाटा और बढ़ ही गया है कि हर 15 मिनट पर एक हमारी बेटी जो है उसके साथ बलात्कार होता है। तो क्या हम लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं? क्या अपने बच्चों को, अपने पति को, या हम जो लोग हैं, देखिए महिलाओं को अपने घर में सबसे पहले अपने बेटा को, अपने पति को, अपने भाइयों को सेंसिटाइज करना हो कि भाई अब जब पैदा होते हो तो सबसे पहले एक महिला आपको दिखती है, वो आपकी माँ है। बड़े होते हो आपको बहन दिखती है चाहती हुई, वो भी बहुत प्यार का रिश्ता है। और बड़े होते हो एक बीवी दिखती है, और उससे और बड़े होते हो तो बेटी दिखती है। ये चारों रिश्ता में आप समझ में आता है क्या है? फिर कैसे सोचते हो किसी महिला के साथ अत्याचार करने का? तो इसके लिए हम सब लोगों को, हम सबकी जिम्मेदारी है। महिलाओं नो डाउट हम ये समझते हैं कि बहुत कमजोर है, मैं कहता हूं कमजोर। मैं जिन महिलाओं के साथ रहा हूं वो बहुत मजबूत हो, मैंने 3-4 लोगों का नाम भी दिया, और हम सीखा भी उनसे। आज अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं 1-2 मजबूत महिलाओं को दिल्ली के लेके आ जाता। मैं नाम नहीं लेंगे हम। एक बार मैं एयरपोर्ट छोड़ने गया एक महिला को, और एक बहुत बड़े, आज के दिन में इंडिया के बहुत बड़े नेता है, और क्या बात है दीदी आज तो फ्लाइट पे सामना हो जाएगा, लेकिन वो आदमी हमसे नजर नहीं मिला सकता है, उसकी हिम्मत नहीं हमसे नजर मिला है। नाम दोनों का नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि दोनों बहुत बड़े लोग। तो महिलाओं में वो ताकत देना पड़ेगा कि कोई मर्द अगर गलत किया है किसी के साथ, या अपने राज्य के साथ, या अपने देश के साथ, तो ऐसी महिलाओं में भी वो शक्ति पैदा होनी चाहिए जो कह सके कि ये हमसे बंदा नजर नहीं मिला सकता, हमारे सामने नजर नीचे करके ही बात करें। तो बहरहाल ये चंद चीजें थी। भाई आप लोगों को छोड़ने का तबीयत नहीं कर रहा, मैं बात बहुत लंबी कर सकता हूँ क्योंकि हम इस पे लड़ते रहते हैं। आप बता दें राजस्थान में, आप लोग कुछ अगर लोग राजस्थान में एक महिला है जिसके लिए बहुत से लोग, बहुत सारे लड़ाई लड़ी गई, उसका मूवी बनी, नाम लेना उसका तो मुझे नहीं लग रहा है उसका भी है, जो खास के एक जो सशक्त समाज होता है वो किस तरह से जो कमजोर समाज के औरतों पर अत्याचार करता है। तो बहुत सारी कहानी मिलेगी, बिहार में भी अलग मिलेगा,
हरियाणा में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो हमको ये भी देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि जो कमजोर, हमारे समाज के जो कमजोर लोग हैं उसके बहू बेटी को हम अपनी जागीर न समझें। आज भी हिंदुस्तान का बहुत ऐसा इलाका में नाम नहीं लेना चाहता, एक लड़ाई लड़ रही है और हम भी उस लड़ाई में साथ हैं, भारत का, ठीक है, उस लड़ाई में हम भी उनके साथ हैं। तो इसलिए हम नाम लेके बहुत से लोगों को हम चाह रहे हैं कि हम उनकी इज्जत पे, उनकी आज तो उनको इज्जत देना, हम क्यों नाम लें? आज तो उन महिलाओं को जिनको हमको इज्जत देना है, उनको मैंने कुछ लोगों का नाम ले लिया, कुछ लोगों का नाम मेरे पर्पसली नाम नहीं लिया। तो बहरहाल मेरा ये कहना है कि हमने जो कहा कि हम अपने समाज में महिलाओं को चार रूप में जो देखते हैं अपने घरों में, घर के बाहर भी वही चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। घर के बाहर कोई भी औरत को आप गलत ढंग से अगर देख रहे हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को सेंसिटाइज करें, उनको बताएं कि देखो ये महिला जो है ये किसी न किसी की बहन है, ये महिला किसी की बीवी है, ये महिला किसी की माँ है, किसी की बेटी है। आप उसके लिबास पर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, उसके ड्रेसिंग को आप मत कमेंट करो। देखिए मैं चूंकि जहाँ पढ़ाता हूँ वहां भी ये चीजें अक्सर आती है, तो मेरे पास मेरी फीमेल स्टाफ आ जाती है। ऐसा देखिए क्योंकि वर्किंग प्लेस पे कमेंट कभी कभी ऐसा होता है वर्किंग इसके बीच में जो महिलाएं अनकंफर्टेबल फील करती है, उस पर भी हम लोग काम करते हैं। अभी लास्ट वीक हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आए। तो मेरा ये कहना है कि हम सब लोग अपने समाज में, अपने आसपास आज ही हम ये कम से कम ये प्रण करें या ये तहैया कर ले हम कि हम अपने आसपास में कहीं पर भी, चाहे वो मेरे घर में, हम घर में भी अत्याचार करते हैं, बेटी को अलग, बाप बेटे को अलग, वहां अत्याचार नहीं कर रहे हैं आप। बीवी का अलग, जब बीवी कहीं चाह रही है उसको अलग हो रहा है, बहन के साथ अलग हो रहा है, भाई के साथ अलग हो रहा है, तो अत्याचार तो घर के अंदर भी करते हैं। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है कि हम उतनी बात कर पाए। लेकिन चूंकि ये टॉपिक ऐसा है, आप मुझे दिन भर भी बोलिए तो पूरा डाटा मिल जाएगा, खोल के रखूंगा यहाँ। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हम काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने बुला दिया, मुझे ऑर्डर मिल गया कि भाई आपको जाके बात करनी है, मेरी मजबूरी है, मुझे ट्रेन पकड़ना है। लेकिन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सशक्त समाज जो है बिना महिला को सशक्त किए नहीं बन सकता है। आपका समाज तभी सशक्त होगा, आपका घर तभी मजबूत होगा जब आपकी महिलाएं मजबूत होंगी, आपका समाज मजबूत होगा। आप देश को तभी विश्व गुरु बना सकते हैं जब आपके यहाँ बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो है, आपको कई मदर टेरेसा को क्रिएट करना होगा, कई समाज की सीता को निकालना होगा, कई समाज की काली को निकालना पड़ेगा, कई लक्ष्मी को निकालना पड़ेगा। जब समाज में ऐसे लोगों को निकालेंगे, हम मुसलमानों को भी कह रहे हैं हम लोगों को, तो आपको अपने अंदर के आयशा को निकालना पड़ेगा, आपको अपने अंदर के खदीजा को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है एक अच्छा समाज बना पाएंगे। थैंक यू।